मालूम है कि आज की डेट मीटिंग Offer for sale, go back. 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 AIA march on. BKSFD march on. March on. Inqilab Zindabad. Inqilab Zindabad. मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। गो बैक, ऑफर फॉर से गो बैक, ऑफर फॉर से गो बैक। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के 6.5% शेयर मार्केट में बेचने की वजह से आयोजित किया जा रहा है। हम सबको मालूम है कि भारत सरकार लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में कभी 100% उसका शेयर हुआ करता था और 2022 में सरकार ने आईपीओ के माध्यम से 3.5% शेयर मार्केट में फ्लोट किया और उससे तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए उन्होंने इकट्ठा किए। उस समय और उससे पहले से डे वन से जब भी LIC के डिसइन्वेस्टमेंट की बात चली या बीमा क्षेत्र में FDI की बात चली, हम लोगों ने उसका विरोध किया और उसका विरोध करने का कारण था कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में कभी भी पूंजी की कोई कमी नहीं थी और लाइफ इंश्योरेंस ना तो किसी भी संस्था के लोन के तहत दबी थी कि उसको अपना लोन चुकाना था इसलिए LIC को अपना शेयर बेचना था, ना ही उसके विस्तार के लिए उसको पैसे की कमी थी जिस वजह से IPO लाना जरूरी है। हमारा मानना था कि LIC को ना पहले कभी पूंजी की जरूरत थी ना आज उसको पूंजी की जरूरत है, बल्कि LIC प्रति वर्ष भारत सरकार को लाभांश के रूप में एक मोटी रकम देती है जिससे भारत सरकार अपना पूंजी से संबंधित जो उसकी जरूरतें हैं उसको पूरा करती है। इस वर्ष भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लाभांश भारत सरकार को दिया। इसके पहले 2022 में जब 3.5% शेयर मार्केट में फ्लोट किए गए थे तो 21,000 करोड़ रुपए हमको मिलने थे, लेकिन इस बार जब ऑफर फॉर सेल के माध्यम से ये 6.5% शेयर बेचा जा रहा है तो सरकार का एक अनुमान है कि 31,000 करोड़ रुपए उसको इस सेल से मिले। सबसे पहले चीज, शेयर मार्केट काफ़ी टेक्निकल मार्केट है, वो एक नॉर्मल मार्केट नहीं है जिस तरीके से हम लोग मार्केट समझते हैं कि आप पैसा लेकर के गए और कोई भी सामान खरीद के लेके चले आए, तो ये वो मार्केट नहीं। शेयर मार्केट में तमाम सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और जो शेयर मार्केट में जोखिम को बढ़ाती हैं। यानी हमारा मानना रहा है शुरू से कि भारतीय जीवन बीमा निगम जो लोगों के जीवन का बीमा करती है और उस जीवन बीमा के लिए जो उस प्रीमियम की रकम को कभी किसी जोखिम वाले स्थान पर लगाया नहीं जा सकता, पर करने के लिए प्राप्त प्रीमियम को किसी ऐसी जोखिम वाली जगह पे लगा देंगे तो हमारे पॉलिसी होल्डरों के जो जोखिम है वो जोखिम में पड़ जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग आइडियोलॉजिकली मानते रहे और हम लोगों ने शुरू से इसका विरोध किया। मार्च ऑन, मार्च ऑन, मार्च ऑन, मार्च ऑन, मार्च ऑन, BKSFD मार्च ऑन। LIC का विनिवेशीकरण बंद करो, LIC का विनिवेशीकरण बंद करो, LIC का FPO लाना बंद करो, LIC का FPO लाना बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, संघर्ष हमारा जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। थैंक यू सर। ओके गाइस, आज की डेट मीटिंग भारत सरकार द्वारा अपना 6.5% हिस्सा
जो कि उसका भारतीय जीवन में अभी तक 98% था, उसमें से 6.5% शेयर उन्होंने कल शेयर मार्केट में फ्लोट किया है और उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे गेट मीटिंग कर रहे हैं। और ये गेट मीटिंग केवल फैजाबाद डिवीज़न में नहीं हो रही है, बल्कि फैजाबाद डिवीज़न से संबंध सारी शाखाओं में हो रही हैं और ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के बैनर तले ये पूरे भारतवर्ष में हो रही है। क्योंकि हमारा मानना है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को के शेयर फ्लोट करना और उसमें भी 90% से ज़्यादा शेयर इंस्टीट्यूशनल लोगों को देना, पूंजीपतियों को देना, भारत सरकार के इस सार्वजनिक उपक्रम के लिए ठीक नहीं है और इससे हमारा उपक्रम कमज़ोर होगा। हमारे लोगों को और हमारे पॉलिसी होल्डरों को आने वाले दिनों में दिक्कत होगी, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम इसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे। सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग है कि इसके पहले 2022 में जब उन्होंने 3.5% शेयर IPO के माध्यम से शेयर मार्केट में फ्लोट किया गया था, उसका जो अनुभव हम लोगों ने देखा है पिछले 2 सालों में, हमने ये पाया है कि उसका फ़ायदा किसी भी पॉलिसी होल्डर को नहीं मिला, न ही किसी कर्मचारी को उसका कोई फ़ायदा मिला। और आज जब दोबारा 6.5% शेयर बेचा जा रहा है तो हमारी सरकार से डिमांड है कि ये सरकार शेयर न बेचे, बल्कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के शेयर को अपने पास सुरक्षित रखे, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वो संस्था है जो भारत सरकार को प्रति वर्ष एक बड़ा डिविडेंड देती है और साथ ही जब शेयर मार्केट में अस्थिरता होती है तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इस शेयर मार्केट को स्थिर करने में भी भारत सरकार की मदद करता है। और हमारा ये भी मानना है कि जो 31,000 करोड़ रुपए सरकार को इससे मिलने जा रहे हैं, उससे ज़्यादा जो उन्होंने बड़े बड़े पूंजीपतियों के कर्ज माफ़ किए गए हैं, अगर वो वसूल लेते तो शायद उनको LIC का शेयर बेचने की ज़रूरत न पड़ती। इसलिए हम पुरजोर तरीके से डिमांड करते हैं कि सरकार LIC के शेयर वापस ले और दोबारा LIC के शेयर को मार्केट में फ्लोट न करे।